गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5 हिंदी। बच्चों, हम पाठ 3 कर रहे थे, शब्द विचार। शब्द विचार हमने पढ़ लिया था। शब्द की परिभाषा मैंने समझा दी, उसके एग्जाम्पल दे दिए थे, उदाहरण सहित समझाया था। उसके बाद शब्दों का वर्गीकरण बताया था। 4 प्रकार से होता है: अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और बनावट के आधार पर। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अर्थ के आधार पर उसके 2 प्रकार होते हैं: सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है, और निरर्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता। उसके बाद हमने सेकंड किया था उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर उसके जो डिविजन्स हैं, 5 भेद हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। तत्सम शब्द थे जो अपने मूल रूप में प्रयोग होते हैं। तद्भव शब्द वो होते हैं जो शब्द बदले हुए रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद हमने किए थे देशज शब्द। देशज शब्द वो होते हैं जो स्थानीय बोलियों से हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए हैं। उसके बाद है विदेशी, जो विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए हों। उसके बाद आता है संकर शब्द। 2 भिन्न भाषाओं के मेल से, कोई भी 2 अलग अलग भाषाओं से उनके मेल से बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, लाठी और चार्ज। लाठी हिंदी भाषा है, चार्ज अंग्रेजी भाषा है, लाठी चार्ज मिलके बन गया संकर शब्द हो गया। ये यहाँ तक हमने पिछली क्लास में किया था। अब आगे हम बनावट के आधार पर करेंगे। 2 पाठ हमने कर लिए, अर्थ के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। अब हमें करना है बनावट के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो पहले हम बनावट के आधार पर करेंगे। बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, वे शब्द जो एक निश्चित अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं। जो शब्द जो एक निश्चित अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घोड़ा, लड़का, सूर्य, पृथ्वी आदि। इन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते, यानी घो का कोई अर्थ नहीं है और न ही ड़ा का, लेकिन घोड़ा अर्थ है। क्या है? रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वे शब्द होते हैं जिनका एक निश्चित अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं। एक शब्द का अर्थ है, उसके लिए वो प्रसिद्ध है। ठीक है। घोड़ा शब्द एक घोड़े शब्द के लिए प्रसिद्ध है। जैसे घोड़ा, लड़का, सूर्य, पृथ्वी आदि, इनके अपने मीनिंग है। इन शब्दों के सार्थक खंड नहीं हो सकते। इनको हम अलग करें अगर हम घोड़ा शब्द को, तो घो से कोई मीनिंग नहीं है और ड़ा का भी कोई मीनिंग नहीं है। तो और इनका जब मेल करके बनाया जाएगा तो घोड़ा का प्रॉपर मीनिंग है। इसको कहते हैं रूढ़ शब्द। अब नेक्स्ट है यौगिक शब्द। जो शब्द एक से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इनमें सभी शब्दों का अर्थ होता है। अब इसमें क्या है? इसमें पहले हमने रूढ़ में घो और ड़ा को जोड़ा, तो घो का भी मीनिंग नहीं है, ड़ा का भी मीनिंग नहीं है। इसमें जब हम शब्द को तोड़ेंगे तो उसका तोड़ने के बाद जो 2 शब्द आएंगे उन दोनों का प्रॉपर मीनिंग होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखें आप ऊपर पेज 21 में, विद्यालय, पहला शब्द है विद्या और दूसरा है आलय। विद्या का भी अपना मीनिंग है और आलय का भी अपना मीनिंग है। भोजनालय, भोजन का भी मीनिंग है और आलय का भी मीनिंग है। मेघदूत, मेघ का भी अपना मीनिंग है और दूत का भी अपना अर्थ है। देशभक्ति, देश का भी मतलब है और भक्ति का भी मतलब है। तो ये सब इस प्रकार हैं। इन शब्दों को हम बोलते हैं सार्थक खंड। इन शब्दों के सार्थक खंड किए जाते हैं। खंड किया मतलब हमने खंड करना, अलग अलग करा। तो अलग किया, विद्या का भी अर्थ है और आलय का भी अर्थ है। तो ये सार्थक खंड किए जाते हैं इन शब्दों के। जैसे हमने रूढ़ में पढ़ा, उनका सार्थक खंड नहीं है। अब नेक्स्ट है योग रूढ़ शब्द।
जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे भी एक निश्चित अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हुए भी जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हुए भी, एक से ज़्यादा मीनिंग है, वे एक निश्चित अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं। मीनिंग एक से ज़्यादा है मगर एक निश्चित अर्थ के लिए वो प्रसिद्ध हैं। यहाँ योग का अर्थ है दो शब्दों को का जुड़ना या मिलना, और रूढ़ का अर्थ है चढ़ना। तो दोनों का इन शब्दों में इनमें क्या है का एक से अधिक अर्थ होते हुए भी वे एक निश्चित अर्थ के लिए हम उनको प्रसिद्ध करते हैं, प्रसिद्ध होते हैं वो। जैसे पंख प्लस ज पंकज, पंख कीचड़ में, ज जन्म लेने वाला। तो वैसे तो कीचड़ में मछली, मतलब अलग अलग और मीनिंग भी ना, कीचड़ में मछली, सीपियाँ, कछुआ, केंचुआ आदि अनेक जीव जंतु रहते हैं, मगर लेकिन इन सारे अर्थों को छोड़कर केवल कमल अर्थ ही रूढ़ गया है। मतलब हम जैसे दिमाग में आता है ना कीचड़ में, तो कीचड़ में एकदम दिमाग में क्या जाएगा, कमल खिलता है, तो रूढ़ शब्द हो गया कमल। इसी प्रकार नीला कंठ, नीलकंठ, नीले कंठ वाला अर्थात शिव। दिमाग में एकदम नीलकंठ आता ही दिमाग में शिव नाम आता है। ऐसे ही लंबा उदर, लंबोदर। अब लंबे उदर वाला अर्थात गणेश। ठीक है, अब आते हैं प्रयोग के आधार पर। लास्ट, प्रयोग के आधार पर शब्द को दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। पहला है विकारी, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण बदलाव आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों के भी 4 वर्गों में बांटा गया है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। विकारी शब्द कौन से हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण बदलाव आ जाता है। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण बदलाव आ जाए, इन शब्दों के कारण जिनमें चेंजेस आते हैं उनको बोलते हैं हम विकारी शब्द। दूसरा है अविकारी, जिन शब्दों के रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी कहते हैं। जिनके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं होता उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है, उनको हम अव्यय भी कहते हैं। अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, योजक और विस्मय आदि। ये अब उनके और डिविजन्स हैं, तो ये तो हम आगे पढ़ेंगे जब हम अविकारी का चैप्टर पढ़ेंगे। तो अभी ये प्रयोग के आधार पर 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी। अविकारी है जिसमें विकारी है जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के कारण इन चारों में इनमें कारण बदलाव आ जाता है। और अविकारी शब्द वो होते हैं किसी प्रकार का जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। और अविकारी के 4 भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, योजक और विस्मय आदि बोधक। अब ये पाठ हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट पीरियड में हम आगे इस पाठ को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।